नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जैसा कि हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं, उन चुनिंदा पॉइंट्स को देख रहे हैं जिनसे संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं प्रश्न बनने की। देखिए, जून 2024 का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, 1 महीने से भी कम का समय रह चुका है। तो आप अपनी तैयारी जो है और तेज़ कर लीजिए और जितनी भी कोशिश हो सकती है आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आइए आज हम निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है, मैं जैसा कि सारी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे से देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं उन सभी चीज़ों को भी जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कविता क्या है। देखिए, कविता क्या है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है जो कि 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका विषय वस्तु क्या है, इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की है जिसमें भाषा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। शुक्ल जी ने कविता की भाषा की विशेषताओं में सर्वप्रथम लाक्षणिकता को महत्व दिया है। कविता ही हृदय को प्राकृत दशा में लाती और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रकाशार करती, उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। तो इसमें यह बता रखा है कि कविता जो है, कविता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कविता जो है वो उसका क्या छाप पड़ना चाहिए लोगों के अंदर। तो ये सारी बातें जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध में बता रखी है। वहीं देखिए, भावावेग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है, उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। मतलब जो सबको एक कर दे, उसके अंदर सब ऐसी भावना उत्पन्न कर दे कि उसे ऐसा लगने लगे कि जो विश्व है उसके अंदर सारा समा गया है, उसको ऐसा लगने लगे सब कुछ समान है। तो यही सारी चीज़ें जो है कविता क्या है, निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। वहीं देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है 1884 में हुआ था, 1941 में इनका देहांत हो गया था। हिंदी के प्रमुख आलोचक कहे जाते हैं, कहानीकार भी माने जाते हैं, निबंधकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कोशकार भी हैं, अनुवादक भी हैं, कथाकार आदि महत्वपूर्ण इन्होंने बहुत सारी विधाओं में रचनाएं की हैं। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात भी उन्हीं के द्वारा हुआ था। तो आलोचना का सूत्रपात भी इन्हीं के द्वारा माना जाता है। अगर हम निबंध की बात करें तो भाव या मनोविकार इनका निबंध है, उत्साह निबंध है, श्रद्धा भक्ति इनका निबंध है, करुणा घृणा ईर्ष्या ये सारे निबंध के नाम हैं। भय क्रोध कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। तो ये सारे इनके निबंध हैं। देखिए, शिव मूर्ति के बारे में भी देख लेते हैं। शिव मूर्ति रचनाकार जो इसके हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। निबंध है, प्रकाशन वर्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में लिखा गया है। और देखिए इसकी विषय वस्तु क्या है, प्रताप नारायण मिश्र के अनुसार अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम हैं। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भावेश्वर आदि इनके नाम हैं। वास्तव में ईश्वर की मूर्ति प्रेम है, पर वह अनिवर्षणीय मुँह का स्वाद नवतः परमानंदमय होने के कारण लिखने व कहने में ही आ सकता केवल अनुभव किया विषय है। तो उसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं। तो इस बारे में बात की गई है। और देखिए, मिश्र जी के निबंधों में विषय की पर्याप्त विविधता है। देव प्रेम, समाज सुधार एवं साधारण मनोरंजन आदि मिश्र जी के निबंधों के मुख्य विषय थे। उन्होंने ब्राह्मण मासिक पत्र में हर प्रकार
के विषय पर निबंध लिखे। तो मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक जो पत्रिका का प्रकाशन होता था उसमें विविध प्रकार के निबंधों की रचना की, हर तरह के निबंध लिखे हैं। वही देखिए, प्रताप नारायण मिश्र इनका पूरा नाम है। जन्म इनका हुआ था 1856 में और 1894 में इनका देहांत हो गया। बहुत ही अल्प आयु के, मतलब बहुत ही अल्प आयु इनके पास थी। भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक, कवि और पत्रकार थे। और देखिए, 15 मार्च 1883 को होली के दिन अपने कई मित्रों के सहयोग से मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक मासिक पत्र निकाला। और देखिए, निबंध संग्रह अगर हम देखें इनके, तो निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। निबंध अगर हम देखें तो घेरू के लता, बीने कनातन के डोर बांधे, समझदार की मौत है, आप बात, मनोयोग, वृद्ध भौ मुच्छ। तो ये सारे के सारे प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। तुम चंदन हम पानी, देखिए ये जो निबंध है बहुत बार पूछा जा चुका है। तुम चंदन हम पानी, तो विद्यानिवास मिश्र द्वारा कृत ललित निबंधकार हैं ये। तो विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है तुम चंदन हम पानी, और इसका प्रकाशन जो है 1957 में हुआ है। वहीं देखिए, कस्तूरी मृग 1972 की रचना है। शिव प्रसाद सिंह अंगद की नियति 1984 की रचना है विद्यानिवास मिश्र की। कस्तूरी मृग जो है 1972 की रचना है और शिव प्रसाद सिंह की रचना है। अंगद की नियति 1984 की है, विद्यानिवास मिश्र की है। परंपरा बंधन नहीं 1976 की रचना है और विद्यानिवास मिश्र की रचना है। तो जितनी भी रचनाएं, देखिए अंगद की नियति, अंगद का एक पाव भी है, वह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला रचनाओं में से एक है। वही देखिए, निर्मल वर्मा कृत प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, तो देखो, चीड़ों पर चांदनी 1964 की है। तो निर्मल वर्मा, जैसा कि हमने इनकी कहानी भी पढ़ी है परिंदे, तो निर्मल वर्मा की ही रचना है। चीड़ों पर चांदनी 1964 की है। हर बारिश में 1970 की है। शब्द और स्मृति 1976 की है। कला का जोखिम 1981 की है। ढलान से उतरते हुए 1985 की है। भारत और यूरोप प्रति श्रुति के क्षेत्र 1991 की है। इतिहास स्मृति आकांक्षा 1991 की है। शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 की है। दूसरे शब्दों में 1997 की है। तो ये सारी रचनाएं जो हैं निर्मल वर्मा की है, और ये रचनाएं जो हैं पूछ ली जाती हैं, तो आप इन सभी को याद कर लीजिए। निर्मल वर्मा कृत प्रमुख निबंध संग्रह अगर हम देखें तो चीड़ों पर चांदनी 1964 की है। हर बारिश में 1970 की है। शब्द और स्मृति 1976 की है। कला का जोखिम 1981 की है। ढलान में उतरते हुए 1985 की है। भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 का है। इतिहास स्मृति आकांक्षा 1991 की है। शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997। आदि अंत और आरंभ 2001, सर्जना पथ के सहयात्री 2005 और साहित्य का आत्मसत्य 2005। तो ये सारे निबंध निर्मल वर्मा के हैं। वहीं देखिए, विद्यानिवास मिश्र कृत प्रमुख निबंध संग्रह अगर हम देखें तो चितवन की छाह, देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चितवन की छाह किसका निबंध है, तो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, 1953 का है। हल्दी धूप 1955 की रचना है। कदम फिफूली डाल 1956 की है। तुम चंदन हम पानी 1957 की है। आंगन का पांछी और बंजारा मन 1963 ईस्वी की है। मैंने सिल पहुंचाई 1966 ईस्वी की है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी की है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी की है। देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो 1974 ईस्वी की है। परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी की है। कटीले तारों के आर पार 1976 ईस्वी की रचना है। वहीं देखिए, श्रीलाल शुक्ल कृत प्रमुख निबंध संग्रह अगर हम देखें तो अंगद का पाँव, देखिए अंगद का पाँव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1968 ईस्वी की है। यहाँ से वहाँ 1970 ईस्वी की है। श्रीलाल शुक्ल का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है अंगद का पाँव, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और इसका रचना काल भी पूछा जाता है, तो 1958 अंगद का पाँव।
यहाँ से वहाँ 1970, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1979, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में 1993, आओ आओ बैठ ले कुछ देर 1995, अगली शताब्दी का शहर 1996, खबरों की जुगाली 2006। तो ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। और देखिए, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो साहित्यकार की आस्था यह भी पूछी जाती है किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है साहित्यकार की आस्था। इसकी जो विधा है निबंध है, और वो ही देखिए साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध अगर हम देखें तो आलोचनात्मक निबंध संग्रह है, प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ इसका। सामाजिक साहित्यिक प्रवृत्तियों के विवेचन के साथ साथ सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अनुशीलन और आधुनिक समालोचना इसमें हमें देखने को मिलती है। देखिए, महादेवी वर्मा जो है प्रसिद्धि इनको किस लिए मिली, तो छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं और इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और देखिए, 1982 ईस्वी में वामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जो इनकी रचना है यामा 1940 में इसका प्रकाशन हुआ और 1982 में इनको जो पुरस्कार मिला, इन्हीं से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इन्हीं से इनकी प्रसिद्धि हुई। वही देखिए, निहार इनकी रचना है, प्रमुख कृतियाँ इनके निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत। तो निहार का रचना काल का जो समय है 1930 है, रश्मि 1932 की है, निर्जा 1935 की है, सांध्य गीत 1936 की है, यामा 1940 की है, दीपशिखा 1942 की है, सप्तपर्णा 1960 की रचना है। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, तो आप उनको याद कर लीजिए। रामकुमार वर्मा की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा जो हैं एकांकी सम्राट माने जाते हैं। तो ये जो तथ्य है ये याद करने योग्य है, तो आप याद कर लीजिए। अगर हम पुरस्कार देखें तो रामकुमार वर्मा को क्या क्या पुरस्कार मिले हैं। 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं देखिए, प्रमुख कृतियां अगर हम इनकी देखें तो पृथ्वीराज की आंखें 1938, पृथ्वीराज की आंखें जो है पूछी जाती है किसकी रचना है, तो रामकुमार वर्मा की 1938 की रचना है। रेशमी टाई भी पूछी जाती है, 1941 की रचना है। रूप रंग 1951 ईस्वी की रचना है। वीर हमीर 1922 ईस्वी की रचना है। चित्तौड़ की चिंता 1929 ईस्वी की रचना है। जौहर 1941 ईस्वी की रचना है। अगर हम नगेंद्र की बात करें तो प्रसिद्धि रसवादी आलोचक है। पुरस्कार की बात करें तो 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को उनकी रचना रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगर हम इनकी प्रमुख कृतियां देखें तो विचार और अनुभूति 1944 ईस्वी की है। आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां 1951 ईस्वी की है। विचार और विश्लेषण 1955 ईस्वी की है। अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957 ईस्वी की है। अनुसंधान और आलोचना 1961 ईस्वी की है। नई समीक्षा नए संदर्भ 1970 ईस्वी की इनकी रचना है। और देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रसिद्धि इनको किस लिए मिली, तो डिप्टी क्या लिखा है, राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, हाँ, द्वितीय राष्ट्र कवि माने जाते हैं। प्रथम जो है मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। वहीं देखिए, पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी गीति नाट्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं देखिए, प्रमुख कृतियां अगर हम देखें रेणुका 1935 की है। हुंकार 1939 की है। रसवंती 1940 की है। कुरुक्षेत्र 1946 की है। सामधेनी 1947 की है। रश्मि रथी 1952 की है। नील कुसुम 1954 की है। तो रश्मि रथी जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इनकी रचना 1952 की रचना है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है 1907 में हुआ और मृत्यु 1979 ईस्वी में। निबंध संग्रह अगर हम इनके देखें तो अशोक के फूल 1948 ईस्वी की रचना है।
कल्पलता 1951 ईस्वी की रचना है। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी की रचना है। कुटज 1964 ईस्वी की रचना है। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। अगर हम देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हमने पहले भी देखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1984 में इनका जन्म हुआ, 1941 में इनका देहांत हुआ। चिंतामणि के 4 भाग हैं और चारों का जो प्रकाशन है अलग अलग समय में हुआ है। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ और इसका जो प्रकाशन है स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने किया। और इसके अंदर देखिए कौन कौन से निबंध आते हैं। भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, कविता क्या है, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि। तो ये चिंतामणि के अंदर आने वाले सारे सारे प्रमुख निबंध हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की ही रचना है माटी की मूर्तें, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। इनका जो जन्म है 1899 में हुआ, 1968 में इनका देहांत हो गया। अगर हम इनके निबंध संग्रहों को देखें तो गेहूं और गुलाब, देखिए गेहूं और गुलाब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1950 ईस्वी की रचना है। वंदे वाणी विनायको 1954 ईस्वी की रचना है। हरिशंकर परसाई की अगर हम बात करें 1924 में इनका जन्म हुआ, 1995 में इनका देहांत हुआ। निबंध संग्रह अगर हम इनका देखें तो पगडंडियों का जमाना बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले निबंधों में से एक है, तो 1966 ईस्वी की रचना है। सदाचार का ताबीज 1967 ईस्वी की रचना है। वैष्णव की फिसलन 1967 ईस्वी की रचना है। तुलसी चंदन घिसे, देखिए तुलसी चंदन घिसे यह भी रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 1986 ईस्वी की रचना है। प्रेमचंद के फटे जूते, यह भी इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। तो हरिशंकर परसाई की ही रचना है तुलसी चंदन घिसे 1986 ईस्वी की, और प्रेमचंद के फटे जूते, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ओ सदा नीरा, ये देखिए जो निबंध है ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। और ये जो निबंध है इसमें देखिए क्या है, सदा अर्थात हमेशा और नीर अर्थात जल। यह निबंध लेखन ने गंडक नदी व उसके आसपास के क्षेत्र को केंद्र बनाकर लिखा है। यह बोलते क्षण पुस्तक से लिखा गया है। इसमें बिहार के चंपारण की स्मृति को वर्णित किया गया है। और देखिए जगदीश चंद्र माथुर के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म है 1917 में हुआ, 1978 में इनका देहांत हो गया। निबंध संग्रह अगर हम देखें तो बोलते क्षण इनका निबंध संग्रह है। और नाटकों की अगर हम बात करें तो कोणार्क, देखिए कोणार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोणार्क किसकी रचना है, तो 1951 में इनकी ही रचना है कोणार्क। शारदिया भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1959 ईस्वी की रचना है। रघुकुल रीति 1985 ईस्वी की रचना है। और दशरथ नंदन 1974 ईस्वी की रचना है। तो ये चारों की चारों जो रचनाएं हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जगदीश चंद्र माथुर की। तो आप ये चारों रचनाएं ही याद कर सकते हैं डेट के साथ, तो इन चारों रचनाओं को याद कर लीजिए। और देखिए उत्तर फाल्गुनी के आसपास, यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किसकी रचना है, तो कुबेर नाथ राय की रचना है। निबंध विधा है, इसमें वर्षा ऋतु के अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी के विषय में बताया गया है। और देखिए तो ये सारे महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य थे, महत्वपूर्ण फैक्ट थे, मैं आपके लिए लेके आया निबंध विधा से यूनिट 9 से। तो आप इन सभी को याद कर सकते हैं और इसकी जो PDF है वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ताकि आप रिवीजन कर सकें। देखिए अभी जो समय चल रहा है वह समय रिवीजन का समय है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। हो सके तो मेरी वीडियो को ही 2-4 बार देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड में करके, ताकि चीज़ों को सुनने से ज़्यादा जल्दी याद होता है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो उससे भी याद होता है, लेकिन हम किसी की कही बात सुनते हैं तो वो बात ज़्यादा जल्दी याद होती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप PDF भी से भी पढ़ सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। और बाकी आप चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें मतलब सफलता दिला सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले
सीरीज़ में अगले यूनिट के साथ और चीज़ों को देखेंगे, नए तथ्यों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको साहित्य गुरु चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कुछ कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जुड़े रहिए साहित्य गुरु चैनल के साथ, और अपने मित्रों को भी इस चैनल पर लाइए। धन्यवाद।